हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन 1752। चेक इफ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। क्या दिया क्वेश्चन में? गिवन एन एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ द एरे वाज ओरिजिनली सॉर्टेड इन नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन रोटेटेड सम नंबर्स ऑफ पोजीशन इंक्लूडिंग 0, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, देयर मे बी डुप्लीकेट्स इन द ओरिजिनल एरे। ठीक है, देखो हमें बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है। नोट यहाँ पे एक नोट दिया है, an array A rotated by x position results in an array B of same length such that A of x is equal to B of I plus x। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वैसे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं जैसे हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक एरे दी है और वो ओरिजिनली सॉर्टेड थी, लेकिन हमने उसे रोटेट कर दिया। जैसे ये एरे थी 1 2 3 4। ठीक है, मान लो ये 1 2 3 4 5 है। ठीक है, ये एरे के एलिमेंट्स हैं और इसको हमने 3 पोजीशन से रोटेट कर दिया है। ठीक है, और जो 3 पोजीशन थी वो हमने उठा के उसको 3 4 5 को उठा के एज इट इज़ आगे रख दिया है। इसका मतलब है कि एरे रोटेट हो गई है। ठीक है, और जैसे ये एरे रोटेटेड है, ठीक है, तो हमने ये बताना है कि अगर ये ओरिजिनली सॉर्टेड थी या फिर नहीं। ठीक है, रोटेट करने से पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक तो सेट एल्गोरिदम है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको अप्रोच कैसे करें। ठीक है, पहली बात हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना। ठीक है, पहला एलिमेंट आया 3, अगला आया 4। इसका मतलब ये दोनों सॉर्टेड हैं। ठीक है, 4 और 5 ये दोनों एलिमेंट्स भी सॉर्टेड है। लेकिन अगला एलिमेंट आया हमारे पास 5 और 1 आया ना अगला एलिमेंट, तो हमारे पास ये हमें पता चल रहा है कि ये 1 और 5 ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एलिमेंट हमारी एरे रोटेट की गई हो। ठीक है, ठीक, तो हम इसका ऐसा करेंगे, हम एक ना चेक बना लेंगे और एक काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे। मतलब कि हम एक काउंट वेरिएबल रखेंगे जिसमें हम ये डाल देंगे कि हमारे पास कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने पीछे वाले एलिमेंट्स से छोटे हैं। ठीक है, अगर तो उन एलिमेंट्स का काउंट, अगर देखो कोड को करते हैं, ठीक है, साथ साथ देखते हैं इसमें हम करेंगे क्या। पहले हम अपना इंट n निकाल लेते हैं। n क्या होगा? हमारा नम्स का साइज़। ठीक है, नम्स का साइज़, और एक बना लेंगे हम काउंट। ठीक है, काउंट को इनिशियली रख देंगे 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम एक लूप लगाएंगे इंट i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n तक। ठीक है, i प्लस प्लस। और इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, अगर हमारे पास हमें ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका पिछले वाला एलिमेंट उससे बड़ा है, तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, हमारा नम्स ऑफ i, ठीक है, अगर ये छोटा है, किससे छोटा है? नम्स ऑफ i-1 से। और हमने i-1 दिया है तो काउंट प्लस प्लस तो करेंगे। यहाँ पे हमने i-1 दिया है। देखो जब ये 0th इंडेक्स पे होगा तो ये जब i-1 रीड करेगा तो ये -1 इंडेक्स, ये 0 -1 -1 इंडेक्स पर चला जाएगा, जो कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा। ठीक है, रन टाइम एरर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसको 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना काउंट बढ़ा लिया। और हमारे पास अगर ऐसे, अब खुद सोचो, अगर हमारे पास एक इंडेक्स ऐसा आ चुका है, हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा आ चुका है जो अपने पिछले वाले से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये एलिमेंट अगर ऐसे मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स और हुए, अगर एरे में ऐसे एलिमेंट्स और हुए, तो क्या होगा कि फिर तो ये कभी रोटेटेड होगी ही नहीं। इसका मतलब तो कभी ये सॉर्टेड थी ही नहीं। अगर जैसे ये देखो, ये एलिमेंट है, ये एक पिवट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और अगर एक एरे को हम सॉर्ट करके रोटेट करेंगे तो किसी एक इंडेक्स से रोटेट करेंगे ना, तो मतलब एक ही पिवट आएगा। अगर ये पिवट एक से ज़्यादा हुआ, देखो हम यहाँ पे एक कंडीशन और लगाएंगे कि अगर हमारा मान लो काउंट हमने प्लस प्लस कर लिया है, एंड में हम देखेंगे कि अगर हमारा जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, अगर ये बड़ा है हमारा फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है, मतलब कि जो नम्स ऑफ n-1 है, अगर वो बड़ा है किससे? नम्स ऑफ 0 से। ठीक है, तो भी हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमने क्यों किया है कि हो सकता है कि एरे को रोटेट ना ही किया गया हो। ठीक है, अगर हमने एरे को रोटेट नहीं किया तो फर्स्ट एलिमेंट छोटा होगा, लास्ट एलिमेंट बड़ा होगा, मतलब काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में ऐसा कोई इंडेक्स नहीं आना चाहिए जहाँ पे ये पिवट बन रहा हो, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट छोटा है और लास्ट वाला बड़ा है। इसका मतलब कि फिर वो रोटेटेड नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए हमने काउंट प्लस प्लस किया है। और एंड में हम चेक करेंगे, अगर हमारा जो काउंट है वो लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है,
एल्स हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अब इसको रन करते हैं कोड को। एक्सेप्ट हो गए, इसको सबमिट करेंगे, सबमिट भी हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबमिट भी हो गया। बेसिकली हमने इस कोड में किया गया है कि हमने एक काउंट वेरिएबल मेंटेन करके रखा है और हमने ऐसे पिवट फाइंड किए हैं, और अगर ये सारे पिवट्स हैं ना जो, अगर ये एक से ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एरे है वो कभी भी सॉर्टेड नहीं थी। ठीक है, कभी भी सॉर्टेड नहीं थी, और हमने उसको रोटेट किया है तो फालतू में रोटेट किया, कभी वो सॉर्टेड थी ही नहीं। ठीक है, और बेसिकली उसके बाद अगर वो काउंट हमारा लेस देन 1 होता है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, वरना रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।